देखो यार, तुम कितने भी धुरंधर खिलाड़ी हो, क्लच पे क्लच करने वाले हो, लेकिन अगर आपके मैच में कैंपर आए हैं तो आप ये लगा लेना कि आप उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि वो पता ही नहीं चलने देते कि बैठा कहाँ पर होगा। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जाके इस मैच में आपको पता चलने वाला है कि होना क्या है इस मैच में। 4 नंबर की यहाँ पे 32 गुल कर दी जाती है और यहीं पे हमको UMP9 मिल जाती है। तो चलिए, तो ये वही बंदा है जिसने 4 नंबर को अभी अभी फिनिश किया था हमारे को। अब हम चलते हैं इसको मारने के बाद आगे, क्योंकि आगे 2 स्क्वाड के बीच में लड़ाई हो रही होती है। આગળ જોખમ છે। ये 1v3 देखने के बाद अगर आपने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है तो वो आप दबा दीजिए, और अभी भी मज़ा नहीं आया तो अभी रुको ज़रा, सब्र करो, अब आएगा मज़ा। देखो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अब तो दबा दो यार, अब तो बनता है। देखो यहाँ पर ना ये कैंपर बैठा हुआ है, मुझे थोड़ा सा साउंड आता है तो मैं जाता हूँ और देखना। भाई लिविक मैप को ना कैंपर की दुनिया कहा जाता है, और कब आपके ऊपर सरप्राइज अटैक हो जाए कोई पता नहीं है। अभी ऐसा ही मेरे साथ में होता है, ज़रा आगे चल के देखेंगे। देखा, एक बंदा, एक प्लेयर जो होता है ना, वो पहले अगर कोई स्क्वाड से फाइट ले रहा है तो नेड करता है, मूली करता है और फायर करता है देखने के बाद। लेकिन यहाँ पे जो कैंपर रहता है वो आराम से बैठा रहता है, और सामने जब तक तुम क्लियर उसको शॉट नहीं मिलता तब तक वो फायर नहीं करता। इस बंदे के साथ भी यही हो रहा था, ये बंदे ने तब से फायर ही नहीं किया, बस बैठा हुआ था इतनी देर से। अभी तो शुरुआत है, आगे देखो तुम। तो यहाँ से मैं लूट करने के बाद अब पहुँचता हूँ अपने टीममेट के पास। तो मेरे पास एक इमोट चमकाने वाला पड़ा रहता है, तो मैं यहाँ पे इमोट चमकाने की कोशिश करता हूँ, तभी असली गोली चलने लगती है कहीं से। मैं देखता हूँ कि एक बोट है। तो इस बोट को फिनिश करने के बाद मैं इसकी पेटी में से थोड़ा सा लूट कर लेता हूँ, और इतने में मेरी टीम पर रश हो जाता है और एक टीममेट नॉक हो जाता है। अब यहाँ 1 नंबर को जो बंदा नॉक करता है उसके पास होती है शॉटगन। अब शॉटगन जो बंदे के पास है वो तो भाई खतरनाक तरीके से मारता है। तो मैं सोचता हूँ कि इनको पहले रिकॉल दे देता हूँ। तो मैं जाता हूँ रिकॉल टावर के पास, और उसके बाद देखना आप क्या होता है। तो मैं इन दोनों को रिकॉल यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ सामने की तरफ, मैं चेक करता हूँ इवेंट की तरफ और घर की तरफ, और तभी ये वही बंदा है जिसने 1 नंबर को शॉटगन से मारा था, और इसके साथ होती है मेरी फाइट। चलो देखते हैं। आया घुटने बना दूंगा, घुटने पे छोरे। हालांकि शॉटगन जिसके हाथ में रहती है उसका कॉन्फिडेंस लेवल 200% रहता है, लेकिन इसको मैं घुटने पे ले आया था। लेकिन भाई कहते हैं ना, तुम जैसों के साथ में रहते हो वैसे बन जाते हो, और यहाँ पे मैं रिकॉल दे के परेशान होता हूँ यार इन बंदों को। यहाँ पर 2 नंबर को मैं जैसे ही रिकॉल देता हूँ और 2 नंबर सीधा कूद जाता है इवेंट पे। अब मिनी इवेंट पे वो कूद जाता है, मैं उससे कहता हूँ मार्क करेगा भाई।
2 नंबर मार्क करेगा, अंदर ही है, ले लिया। आगे खतरा है, आगे खतरा है। अरे यार अब यहाँ से मैं खतरे को कैसे टालूं भाई। जब तुमको रिकॉल मिल गया है ना तो शांति से लूट करो, उसके बाद अपने जो टीममेट हैं उनके साथ में खेलो। तुमको वहाँ जाके अपना बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारे साथ टीम खेल रही है तो वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर बहुत जल्दबाजी कर देता है और मारा जाता है। हालांकि मैं इनका बदला आगे जाके लूँगा, चलो देखते हैं। आ रहे हैं। एक और कहाँ है? अब तो लाल बटन दबाना बनता है यार, दबा दो यार। 1 नंबर कुछ करेगा भाई। मैं जैसे इन दोनों बंदों को नॉक देता हूँ और आगे जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर जो रहता है पता नहीं कैसा खेल रहा होता है यार। मुझे लगता है बेचारा वो नूब है। एक बंदा पहले ही मारा जाता है जॉन से और दूसरे वाले को मैं फिनिश करने के लिए आगे जाता हूँ और तभी और एक किल चोर। इधर कोई किल चोर है ब्रो। मेरा किल चोरी होने वाला ही था, उससे पहले मैंने उसको मार दिया। मैं किल चोर को यहाँ पे देखता हूँ लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं देता है। कोई तो है। तो अब मैच और भी ज़्यादा पेचीदा होने वाला है, चलते आगे। चल भाई 1 नंबर जॉन ले लेते हैं भाई, जिसका जॉन उसका गेम। तो मुझे यहाँ पे लगा कि मैं अगर जॉन ले लूँगा तो हो सकता है कि उन बंदों को मार सकूँ जो जॉन के बाहर हैं, लेकिन कहानी कुछ और ही होती है यार। अब मैं सोच रहा होता हूँ कि बंदे पीछे हैं, लेकिन मैं एक बार इधर भी क्लियर कर लेता हूँ कि इधर कोई है तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी बिल्डिंग पे ऊपर कोई है, छत पे है। तो मैं बाहर जाऊँगा एक बार, देखो। दो हम दो सामने हो सकता है। और जैसे ही मैं छत के लिए देखता हूँ तो ये कैंपर यहाँ पे बैठा रहता है। अब रहते हैं यहाँ पे 2 बंदे और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो है कहाँ पर। तो मैं आगे जाने के लिए एक स्मोक करता हूँ, क्योंकि पीछे लड़ाई हो रही होती है तो मैं सोचता हूँ कि पीछे ही हैं बंदे। इधर मैं चेक कर लेता हूँ अच्छे से, मुझे कोई दिखाई नहीं देता। और सामने व्यू को ब्लॉक करने के लिए मैं सामने अगर कोई बैठा हो तो मैं उसको भी एक स्मोक डाल देता हूँ, लेकिन कहानी कुछ और ही है भाई। अब बारी है वो पल की जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि लिविक में कैंपर होते हैं। अरे बहन की, मुझे पता था कैंपर बैठा होगा कहीं। ये बैठा है साला। क्या जो वो आ जा यार 1 नंबर, ये बैठा देख। आगल जोखम छे। मैं कह रहा हूँ भाई पबजी में कैंपरों को फांसी दे देनी चाहिए। तेरी बहन को नमन। तो गाइस तुम लोगों को ये मैच कैसा लगा और कैंपर के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कैंपर की दुनिया में आपका स्वागत है। और मेरी आईडी है स्पाइसमेट के नाम से BGMI में। अगर आप लोग खेलना चाहते हैं मेरे साथ में तो बिल्कुल सर्च करें स्पाइसमेट और मैं आपकी रिक्वेस्ट उठाऊंगा और साथ में खेलेंगे, मज़े करेंगे। थैंक यू।